बड़ी खबर प्रयागराज से है। यूपीएसआई भर्ती में पूछे गए सवाल पर विवाद हुआ है। 31 नंबर पर पूछे गए एक सवाल पर विवाद शुरू हो गया है। सवाल पूछा गया, अफसर के साथ बदल जाने वाला। चौथे विकल्प में दूसरे नंबर पर लिखा है पंडित। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के सेट में पूछे गए सवाल। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह आप देख सकते हैं। अफसर के अनुसार बदल जाने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए पंडित, बी अवसरवादी, सी निष्कपट। ये यहां पर यानी कि जो ऑप्शंस थे उसमें यहां पर पंडित का जिक्र किया गया है। समय पे ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से इस देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया और उस समाज को इस तरीके से जातीय मानसिकता से ग्रसित होके टारगेट करना बेहद ही आपत्तिजनक, अपमानजनक है। इसका हम व्यापक विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं ऐसा प्रश्न बनाने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, विवाद खड़ा हो गया इस प्रश्न को लेकर के, क्या निकलकर सामने आया और जो अभ्यर्थी हैं या आम लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी पुलिस में आज यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एसआई के 4543 पदों पर लिखित परीक्षा हो रही है। 14 और 15 दो दिनों में 2 पालियों में हर दिन होनी है। कुल 4 पालियों में परीक्षा होनी है। और आज सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था। 4 सेट में ये प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। एक सेट में 31 नंबर पर यह सवाल था, दूसरे किसी सेट में 3 नंबर पर सवाल है जो टीवी स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं ये सवाल है सामान्य हिंदी में, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, यानी कि अवसर के अनुसार कौन बदल जाता है, इस वाक्य को पूरा करना था। और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, विकल्प दिए गए थे, एक ऑप्शन सदाचारी है, दूसरा दूसरा विकल्प पंडित है, तीसरा विकल्प अवसरवादी और चौथा विकल्प निष्कपट दिया गया है। तो जो बाकी इसमें विकल्प है वो किसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, लेकिन पंडित किसी जाति विशेष को कहा जाता है या उसका जो किसी वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसको लेकर लोगों में आपत्ति है। खासतौर पर जो ब्राह्मण संगठन है उनको इस पर काफी आपत्ति है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा और उन्होंने इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस पर आपत्ति उठाई और मांग की कि ये एक तरह से ब्राह्मण समाज को टारगेट करने के लिए ये किया जा रहा है। और ऐसे में जिसने भी एक्सपर्ट ने ये प्रश्न बनाया है, निश्चित तौर पर उसकी मानसिकता ठीक नहीं है और एक जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर और ब्राह्मण समाज को टारगेट करने के लिए यह प्रश्न तैयार किया गया है और यह बेहद आपत्तिजनक उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी कहा है ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है और अन्य तमाम जो अन्य संगठन है, जो ब्राह्मणवादी संगठन है, परशुराम सेना है, इन सभी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने भी इस पेपर को सेट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रश्न पत्र में जो ये सवाल पूछा गया है इसे भी हटा देना चाहिए। जी सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि परीक्षा का पेपर हो गया, पेपर में यह प्रश्न पत्र भी आ गया। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या भर्ती बोर्ड की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से या फिर ब्राह्मण संगठनों की तरफ से अभी तक इस पूरे मसले पर कुछ विरोध की बात कही जा रही है या सरकार की तरफ से कोई चीजें साफ की गई हैं? देखिए, अभी आज ये पहली पाली में ये प्रश्न सामने आया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्राह्मण संगठनों ने विरोध जताया है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने इस मामले को उठाया, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया है। तो निश्चित तौर पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही है। अब ये माना जा रहा है कि अब इस प्रतिक्रिया के आने के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से भी इस पर अपना जवाब देना चाहिए। सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी। अब देखना यह है कि इसमें आगे की क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिलहाल लोगों की नाराजगी इस प्रश्न को लेकर आ रही है क्योंकि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला और इस तरह का प्रश्न तैयार करना जिसमें पंडित एक विकल्प के रूप में देना, ये क्या माना जाए, इसको साजिश के तहत माना जा रहा है? क्या इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं? लोगों का ये कहना है कि जातीय मानसिकता को दर्शाने वाला ये प्रश्न है। जातीय मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति ने ये पेपर सेट किया है और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि ऐसा अगर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ
कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल इस तथ्य सर्वेश को जी, भी आप बने शिद्दत रहिए से हमारे डिलीट साथ। पंडित विमल तिवारी राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस सवाल को, और उसमें जो ऑप्शन आए हैं उसमें पंडित का होना अफसर के अनुसार बदल जाने वाला, क्या पंडित ऑप्शन देना सही है? बिल्कुल ही गलत है। और मैं तो पहले ही लड़ाई लड़ते आऊं कि इस देश के अंदर पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ संवैधानिक शोषण हो रहा है। जब से ये संविधान की आड़ में शोषण सबसे ज्यादा, अभी हम घूसखोर पंडित की लड़ाई लड़ ही रहे थे कि एक और सरकार के द्वारा, तब तो ये था कि फिल्म डायरेक्टर ने इस तरह की बातें करी है। अब सरकार ने भी, अपनी सरकार में बैठे लोगों ने भी ये सामने ला करके दिखा दिया कि हर व्यक्ति को हर चीज में पंडित ही शब्द ही दिखाई देता है। ये निंदनीय नहीं है, घृणित कार्य किया गया है। और ये सरकार की ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह कार्य करने वालों को वो कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे, जो कि हर जगह उनको पंडित दिखाई देता है, ब्राह्मण दिखाई देता है। बहुत बहुत ये एकदम शुक्रिया निंदनीय- आपका तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। सर्वेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर इटावा से है। इटावा के भरतना रेलवे स्टेशन के पास मुरी एक्सप्रेस से गिरकर 2 रेल यात्रियों की मौत हो गई है। एक की पहचान झुंझुनू के रहने वाले सुहेल के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की फिलहाल पहचान नहीं हो पा रही है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस के अलावा एक मृतक सुहेल के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे की पहचान की कोशिश स्थानीय थाना पुलिस की ओर से की जा रही है। मुरी एक्सप्रेस से दोनों रेल यात्री कैसे गिरे हैं, इस बात की सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस मामले की गहन जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अभी दिया था मैंने, बस्ती जिले में प्रेम प्रसंग का एक अजीब मामला सामने आया। शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें उसकी नाक भी टूट गई। थाना गौड़ क्षेत्र के अंतर्गत टीआरपी को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव में एक अज्ञात व्यक्ति किसी महिला से मिलने आया है। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर थाने पर चली आई। पूछताछ में पता चला कि वह व्यक्ति थाना नगर क्षेत्र का रहने वाला है और उसके गांव की रहने वाली एक लड़की का विवाह थाना गौड़ क्षेत्र में हुआ था, जिससे वो मिलने इस क्षेत्र में आया था। इस वक्त युवती और युवक दोनों सकुशल हैं, दोनों के परिवार थाने में उपस्थित हैं। वह वर्तमान में किसी विधिक कार्रवाई को नहीं चाहते हैं। उन्नाव में पति की मौत से आहत होकर पत्नी ने भी अपनी जान दे दी। पति की मौत के 12वें दिन महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक भावुक वीडियो स्टेटस पर साझा किया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर उन्नाव से है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक स्कूल के खिलाफ आई शिकायत को खत्म करने के नाम पर बीएसए ऑफिस में तैनात बाबू ने 50,000 रुपए की मांग की। पैसे देने में देरी होने पर स्कूल को बार बार नोटिस भेजकर दबाव बनाया गया। वहीं बाबू और शिक्षक के बीच हुई बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 14 मार्च को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस संबंध में जो वायरल वीडियो है और संबंधित जो लिपिक हैं उदयवीर, उनको अभी मैंने कार्यालय में बुलाया था और इस संबंध में स्पष्टीकरण मेरे द्वारा उनसे मांगा गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच उपरांत इस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अगर इनकी संलिप्तता पाई गई है इसमें, जैसा कि वीडियो में है, तो अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी हम आगे प्रस्तावित हैं। हरदोई में एक रेलवे कर्मचारी ने बीच बचाव करने आई अपने छोटे भाई की पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि अभियुक्त राजकुमार जो कस्बा कछुना में रहते हैं और जो मृतिका हैं उनके जेठ हैं,
उनका अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद होता रहता था। इसी क्रम में जो मृतका हैं और उनके पति हैं राम सेवक, उनके द्वारा जो अक्यूज्ड हैं उनकी पत्नी को अपने घर पे ले आए थे। उसी से शुद्ध होकर आज ये घर पर आया था और घर पर इसने पहले गाली गलौज की और झगड़ा किया और उसी दौरान उसने मंजू देवी के ऊपर पीठ पर गोली चला दी। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव शेरपुर मकरंदपुर में बन रही सड़क के निर्माण कार्य में गड़बड़ी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। नाराज गांव वालों ने सड़क की परत हाथों से उखाड़कर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। शेरपुर मकरंदपुर से होकर चंद्रैया कॉलोनी को जाने वाली सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। फिरोजाबाद के टूंडला टोल प्लाजा पर हंगामा हो गया जब एक कार सवार युवक ने पुलिस पहचान पत्र दिखाकर टोल से फ्री में निकालने की कोशिश की। टोल कर्मचारियों को कार्ड संदिग्ध लगा तो उन्होंने कार को रोक लिया। इस पर युवक भड़क गया और कर्मचारियों से बहस करने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पता लगा है कि पुलिस का कार्ड उसके भाई का था, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। ये क्या है, एक गाड़ी रही थी थोड़ा सी 8856, ठीक है। उन्होंने ये फर्जी कार्ड बनाया पूरी तरह से पुलिस का कार्ड है। हाँ, पुलिस भी बुलाई है, यहाँ पे जांच कर रहे हैं। निशांत चौहान जी है, ये पुलिस आई है हमारे पास सब। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घर में मृत मिली महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने की थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद के बाद गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी और पत्थर से अपनी मां पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और पत्थर भी बरामद कर लिए हैं। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक का शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक रिश्तेदारों को छोड़कर वापस घर लौट रहा था। तभी करेली गांव के सरकारी स्कूल के पास तिराहे पर वो मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ में युवती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। दवा लेने घर से निकली 20 साल की युवती का अर्धनग्न शव गांव के सुनान खंडर में मिला। परिजनों ने पड़ोस के युवक पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। वहीं नामजद आरोपी का शव भी रेलवे ट्रैक पर मिला है। बताया जा रहा है कि युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। थाना आकराबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में पड़ोसी युवक शशि कपूर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवाया था। उक्त अभियोग में नामजद शशि कपूर द्वारा कल भदेसी पाठक के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली गई थी। आत्महत्या से पूर्व युवक द्वारा अपने भाई को फोन कर यह बताया गया था कि युवती की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आज युवती का शव गांव के ही एक परित्यक्त मकान में मिला है। दोनों बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था। प्रयागराज में जमीनी रंजिश में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वांछित आरोपी रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपीएसआई पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान बाराबंकी में रास्ता भटकी महिला अभ्यर्थी के लिए पुलिस मददगार बनी। यूपीएसआई परीक्षा देने आई एक महिला अभ्यर्थी को जीआईसी बरौली जाना था, लेकिन वो गलती से जीआईसी कोतवाली पहुंच गई। समय कम था और परीक्षा केंद्र भी दूर था। हालात को देखते हुए सीओ ने तत्परता दिखाते हुए
तुरंत पीआरवी की मदद से महिला अभ्यर्थी को उसके सही परीक्षा केंद्र के लिए रवाना कराया, जिससे वो समय रहते परीक्षा देने पहुंच सकी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कैथल में ब्रह्मलीन श्री महंत पीर गणेश नाथ जी का 8वां मेला आयोजित हो रहा है। कैथल के सोंगल गांव में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि साधु संतों के साथ ही सनातन की असली पहचान है। सनातन धर्म में पूर्वजों का भी सम्मान, देश के लिए काम करने वालों का सम्मान है। सनातन धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा है। साथ ही सीएम योगी ने रसोई गैस सिलेंडर पर सियासत को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता ने नकार दिया, जब वो मुकाबला नहीं कर पाए तो अफवाह फैलाकर अराजकता फैला रहे हैं। सनातन की विरोधी सरकारें आएंगी तो वे तुष्टीकरण करेंगी और आजादी के बाद कश्मीर की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या, ये जो भी समस्याएं दी गई हैं, इन्हीं लोगों ने दी है जिन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर देश को बांटा। जब देश में जनचेतना जागरूक हुई तो जनचेतना के जागरण का परिणाम क्या था? जनचेतना का परिणाम था कि लोगों के मन में आया कि इन लोगों ने अन्याय किया है सनातन के प्रति, देश के प्रति, उनको अविश्वास का प्रतीक बना दिया और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वह भाव आगे बढ़कर के काम कर रहा है जो भारत की जनता जिस रूप में अब देश को लेकर के चलना चाहती थी। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में चल रहे निर्माण कार्यों को देखा। सीएम योगी ने किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की। सीएम योगी ने मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में दर्शन पूजन किया। मंदिर में किए जा रहे विकास कार्यों को बारीकी के साथ देखा गया। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक में विकास योजनाएं कहां तक पहुंची, इसको लेकर भी जानकारी ली। कांशीराम पर राहुल गांधी के बयान पर मंत्री असीम अरुण ने निशाना साधा है। असीम अरुण ने इसे कांशीराम का अपमान बताया है। अचरज की बात यह है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की उसकी वजह से मान्यवर कांशीराम जी का उद्भव हुआ। इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई नहीं हो सकती। मान्यवर कांशीराम जी कांग्रेस की गलतियों की उपज नहीं है। मान्यवर कांशीराम जी अपने कर्मों से आगे बढ़े, साइकिल से गांव-गांव, घर-घर घूमे और उन्होंने जो किसी ने नहीं किया, अपने जीवन काल में एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी की, दलितों की आवाज़ बने। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर कब्जे के मामले में शिकायत होने के बाद आश्वासन समिति की टीम देर रात मौके पर पहुंची और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे 5 विधायकों ने जमीन को माफियाओं से मुक्त कराने के निर्देश दिए। वहीं 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट आश्वासन समिति को सौंपने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर के नेतृत्व में ताजनगरी से साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य ताजमहल सहित देश के सभी राष्ट्रीय स्मारकों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान कराने की मांग उठाई गई है। यात्रा की शुरुआत ताजमहल के पश्चिमी गेट स्थित आरके स्टूडियो से हुई, जहां संगठन के 5 सदस्यीय दल ने तिरंगा फहराकर सामूहिक राष्ट्रगान किया। इसके बाद कार्यकर्ता साइकिलों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मीरा राठौर ने बताया कि दल आगरा से मथुरा होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री के कार्यालय में ज्ञापन सौंपेगा। अरे ना रुक जाओ दादा, चलो चलो चलो, अरे निकले आओ। सभी धार्मिक जगहों पे जैसे कुछ भी ताजमहल हो या
कोई मस्जिद मजार कुछ भी हो तो हमारी एक ही मांग है कि हर जगह तिरंगा लगना चाहिए। जब हम भारत में रहते हैं तो हमारा तिरंगा क्यों नहीं लगता है? तो इसी के लिए हमने एक मांग रखी है कि जैसे ताजमहल है, चाहे मस्जिद मजार कुछ भी हो तो उस जगह हर जगह तिरंगा लगना चाहिए। तो उसी वजह से तो आज मैंने साइकिल यात्रा निकाली है। तो सबसे पहले हम राजकुमार चार जी के पास मिलेंगे, उनको मैं एक लेटर पैड सौंपेंगे कि संसद भवन के अंदर एक मांग रखी जाए कि हर जगह जो मस्जिद मजार है तो उन पे तिरंगा फहराना चाहिए 26 जनवरी को। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर कब्जे के मामले में सीएम से शिकायत के बाद आश्वासन समिति की टीम ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। देर रात मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे 5 विधायकों ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। गाजीपुर की महिला विधायक केतकी सिंह ने 24 घंटे में माफियाओं से जमीन मुक्त कराने के आदेश दिए। तो नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर कब्जे के मामले में सीएम से शिकायत के बाद आश्वासन समिति की टीम ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। इटावा के सैफई में घरेलू गैस की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर रोटी बनाकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि घरेलू गैस की किल्लत को लेकर लोग खासे परेशान हैं, इसलिए वो सरकार को आईना दिखाने के लिए चूल्हे पर खाना बना करके विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। सरकार को भी पलटा जाएगा आने वाले 2027 में। पहली बार ऐसा हुआ है जब अन्नपूर्णा मंदिर के प्रसिद्ध अन्न क्षेत्र से श्रद्धालुओं को भूखे पेट वापस जाना पड़ा है। कारण एलपीजी गैस सिलेंडर बना है। अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र के 1 यूनिट में चूल्हा नहीं जला, इससे श्रद्धालुओं को भूखे पेट वापस जाना पड़ा है। बता दें कि माता अन्नपूर्णा के प्रसाद के रूप में प्रत्येक दिन अन्न क्षेत्र में 20,000 से अधिक लोग भोजन करते हैं। हुआ ही नहीं है कि अन्न की कमी हुई है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मां अन्नपूर्णा का भंडार में भोजन नहीं पका। नहीं तो आज तक कभी भी दिन ऐसा नहीं देखा गया, आज पहली बार काशी में देखने को मिल रहा है। इससे थोड़ा सा मन दुखी है। बस यही कहना चाहेंगे कि जितना से जितना जल्दी हो सके सभी लोगों से अपील है मेरा कि यहाँ पे भोजन का प्रबंध है। वो बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली वो सेंटिमेंट है इधर खाने के लिए, वो बंद है तो वो सोच नहीं, वो आइडिया नहीं है बंद।